ही मिताली सुजाता की तरफ देखती है। सुजाता के चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है कि जैसे पता नहीं उसने आखिर ऐसी क्या खबर सुन ली। सुजाता रिमोट साइड में पटकती है और अपने कमरे में भाग जाती है। मिताली को समझ आ जाता है कि आखिर सुजाता का उस हॉस्पिटल से क्या ताल्लुक है और क्यों रजिस्टर में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मिताली उस रात बस सुजाता के जाने का इंतजार ही कर रही होती है। पर इस बार वो उसका पीछा न करके उसका सारा सामान चेक करती है। उसके सारे बैग खाली कर देती है। मिताली जब बैग खाली कर रही होती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस बैग से ढेर सारे छोटे छोटे कपड़े निकलते हैं। ये औरत पक्का कोई पागल है जो बच्चों को चुराती है और फिर उनके कपड़े संभाल कर रखती है। पर फिर ये उन बच्चों के साथ करती क्या है? मिताली वो सब कपड़े वापस बैग में भर ही रही होती है कि अचानक उसके हाथ में एक धागा फंस जाता है। मिताली उस धागे को निकालती है और उसमें एक बंद लॉकेट भी होता है। मिताली जब उस लॉकेट को खोलती है तो वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ चुका होता है। उस लॉकेट में फोटो होती है जिसमें सुजाता ने एक छोटे बच्चे को गोद में ले रखा होता है। मिताली उसी वक्त खड़ी होती है और फटाफट अपनी सहेली के घर जाती है। अरे मिताली, तू क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सच सच बता, राहुल तेरा ही बच्चा है? ये तो क्या बकवास कर रही है मिताली? राहुल मेरा बेटा है। शीतल, मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे सच सच बता दे क्योंकि अब मैं सब जानती हूँ। क्या मतलब है तेरा? राहुल मेरा बच्चा है, सब जानते हैं। नहीं है ये तेरा बच्चा, समझी? झूठ बोला तूने सबसे। हाँ, मैंने इसे खरीदा है, पर अब ये मेरा बच्चा है, समझी? मेरी जान है ये। तूने किसी दूसरे का बच्चा कैसे छीना? कैसे शीतल? क्या करती मैं? मेरे बच्चे नहीं हो सकते थे और मेरे सास ससुर ने बोल दिया था कि अगर तेरे बच्चे नहीं हो सकते तो हम तुझे नहीं रखेंगे। इसलिए मैंने 9 महीने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया और वो हमें एक औरत ने सिटी हॉस्पिटल में किसी का बच्चा चुराकर हमको बेच दिया। हमने बहुत बड़ी रकम दी है इसकी। वाह शीतल वाह, तूने अपनी खुशी के लिए किसी और का बच्चा चुरा लिया। तुझे पता है, आज भी इसकी माँ आधी रात को अपना बच्चा उस हॉस्पिटल में ढूंढने जाती है। उसे लगता है कि काश आज उसे उसका बच्चा मिल जाएगा, काश आज मिल जाएगा। तू कैसे जानती है इसकी माँ को? क्योंकि वो मेरे साथ ही रहती है। मैं तो उसे ही बच्चा चुराने वाला समझ रही थी, पर वो तो मुझे उसके सामान में ये लॉकेट मिला जिसमें एक फोटो थी और उस फोटो में वो अपने बच्चे के साथ थी जो उसने बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद ही ली होगी। उसके बाद वो कभी अपने बच्चे से नहीं मिल पाई क्योंकि तुमने उसका बच्चा चुरवा लिया। क्यों करते हैं लोग ऐसा? कैसे किसी माँ से उसका बच्चा छीनकर खुद एक माँ बन सकती हो? माँ तो माँ होती है ना, तो क्या माँ ऐसी होती है? मुझसे गलती हो गई मिताली, मैं डर गई थी और फिर जब वो औरत मुझे मिली तो मुझे एक उम्मीद मिली। मैंने उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। ये मेरी गलती है। हाँ शीतल, ये तेरी ही गलती है और तुझे अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। आज तुझे 2 काम करने हैं। 2 काम कौन से? जो औरत उस हॉस्पिटल से बच्चा चुराती है तो उसको पुलिस में पकड़वा सकती है क्योंकि तू ही जानती है कि आखिर वो है कौन। और दूसरा, अभी राहुल को इसकी माँ के पास वापस देना होगा। नहीं मिताली, ये मुझसे ना होगा। मैं राहुल के बिना कैसे रहूंगी? मैं मर जाऊंगी। इसकी माँ सुजाता, वो भी इसके बिना रोज मर ही रही है। शीतल, तू ये पाप अपने सर लेकर जी पाएगी क्या? बोल। शीतल अपने सीने पर पत्थर रखकर राहुल को लेकर आती है और वो मिताली के घर जाते हैं। मिताली दरवाजा खोलती है तो सामने सुजाता बैठी होती है। सुजाता, मैं तुमसे मिलवाने किसी को लेकर आई हूँ। क्या मिलना चाहोगी तुम मुझसे? मुझसे मिलवाने? पर किसे? मिताली लॉकेट खोलकर दिखाती है। इसे, तुम्हारे बच्चे को। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कब से ढूंढ रही हूँ मैं इसे, मिलता ही नहीं। जाने कहाँ खो गया है। बताओ ना, कहाँ है मेरा बच्चा? शीतल, ले आओ राहुल को। शीतल उसी बच्चे को गोद में लेकर सुजाता के सामने आती है। सुजाता अपने बच्चे को देख सुन्न रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते और उसके होठों पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती है।
मुझे माफ कर दो, मैंने हॉस्पिटल से तुम्हारा बच्चा चुराया था, मुझसे गलती हो गई। ये लो अपना बच्चा, अब ये तुम्हारे पास ही रहेगा। काश तुम इसे पहले मेरे पास ले आई होती, काश मैं इसे गोद में ले पाती, इसे अपने साथ रख पाती, काश। ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी भी तुम इसे अपने पास रख सकती हो। माँ। राहुल पहली बार अपने मुंह से माँ बोलता है और अपना हाथ सुजाता की तरफ बढ़ाता है, जैसे कि वो उसे पहचान गया हो। सुजाता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो अपने हाथों से अपने नन्हे से राहुल की उंगली छूती है और उसी वक्त वो धुआं बनकर आसमान में समा जाती है। सुजाता की धुएं से आती आवाज, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मेरी आत्मा को शायद अब शांति मिल जाएगी। सुजाता ने अपने बच्चे के गम में आत्महत्या कर ली होती है और वो बस एक आत्मा होती है जो अपने बच्चे के लिए भटक रही होती है और मिताली के जरिए भगवान सुजाता की मदद करते हैं।